So father has the right, special right to effect the partition between himself and his son. So he can divide property even without the consent of son, provided the division is fair and equal. अब अगर फादर है, अब उनका मन किया कि ये जो मेरे बेटे हैं, ठीक है, उसमें मैं प्रॉपर्टी डिवाइड कर दूँ, क्योंकि वो करता है, हमने कर्ता की पावर डिस्कस करी थी, वो कर सकते हैं, वो इनको पार्टीशन या डिवीजन ऑफ इनका राइट जो है डेफिनाइट बना सकते हैं, लेकिन बोनाफाइड इंटेंशन होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए एंड बायस्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो लेकिन हाँ, फादर जो है खुद को बड़ा शेयर प्रोवाइड नहीं कर सकते यहाँ पे, ये नहीं सोच सकता कि मैं खुद को जो है बहुत बड़ा शेयर दे दूँ, जैसे 1/2 शेयर मैं अपने आप को दे दूँ और इन सबको बाकियों को कम कम शेयर दे दूँ, 1/4 दे दूँ, 1/4 दे दूँ, मतलब जो भी डिवीजन करके आएगा उसमें अपना ज़्यादा शेयर वो नहीं ले सकता। अब आगे देखते हैं। तो ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन और सन, तो एवरी मेल को पार्सनल बर्थ से उनको राइट है ही कि वो डिमांड कर सकते हैं, और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पापा अलाइव हैं कि नहीं। डॉटर जो है 2005 अमेंडमेंट के बाद से डिमांड कर सकती हैं, और वो कोपार्सनल बाय बर्थ भी हो सकती है, और वो भी सन की तरह ही पार्टीशन डिमांड कर सकती हैं जब भी उनका मन हो। आगे चलेंगे तो शी कैन ऑल्सो डिस्पोज ऑफ हर शेयर बाय द विल और गिफ्ट। अब डॉटर के पास ये भी राइट है कि वो अपना शेयर जो है विल और गिफ्ट के थ्रू डिस्पोज कर सकती है किसी और को, क्योंकि ऑफ कोर्स वो उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी हो जाएगी, उसका एब्सोल्यूट ओनरशिप आ जाएगा उस प्रॉपर्टी के साथ डिवीजन होने के बाद। मदर, सो मदर जो है कोपार्टनर तो नहीं होती, बट उसका होता है कि उसको उतना ही शेयर मिलेगा जितना उसके सन को मिल रहा है, सन के अकॉर्डिंग मदर को शेयर मिलता है। जैसे कि ये फादर हैं, ये इनकी वाइफ हो गई, अब ये इनके बेटे हैं। अब होता क्या है कि पार्टीशन होता, फैमिली में पार्टीशन हो रहा है। अब जब फैमिली में पार्टीशन हो रहा है तो ये सारे तो मेल मेंबर हैं, इन सबको तो मिल गया शेयर, इसका क्या है ना। तो जब शेयर जाएगा तो ये शेयर जाएगा इसके अकॉर्डिंग कि जितना शेयर इसके सन को मिलेगा तो उतना ही मदर को मिलेगा। तो अगर बाई चांस मान लो कि 1/4 शेयर जो है सन को मिला है, तो 1/4 शेयर ही मदर को भी मिलेगा, भले ही वो कोपार्टनर है या नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आगे देखते हैं विडो। तो विडो का क्या है, हाँ, लेकिन मदर जो है पहली बात कोपार्टनरी में भले वो कोपार्टनर नहीं है, उसको भले ही शेयर इक्वल मिलेगा सन के अकॉर्डिंग, पर वो पार्टीशन डिमांड नहीं कर सकती अपने थ्रू। लेकिन अगर पार्टीशन हो रही है तो वो अपना जो उसका शेयर है वो डिमांड कर सकती है। अब विडो है, विडो भी पार्टीशन डिमांड नहीं कर सकती, क्योंकि वो कोपार्टनर है नहीं, उसका कोई राइट नहीं है पार्टीशन में। लेकिन वो अपने डिसीज्ड हस्बैंड को शो कर सकती है कोपार्टनरी में कि उसका इंटरेस्ट था, और वो अपना शेयर जो है क्लेम कर उसका शेयर मतलब उसके हस्बैंड का शेयर जो है क्लेम कर सकती है पार्टीशन में, जब भी पार्टीशन होगा। अब माइनर कोपार्टनर देख लेते हैं। तो माइनर कोपार्टनर जो है परमानेंटली जो है वो सू नहीं कर सकते पार्टीशन के लिए, क्योंकि पार्टीशन में शेयर तो उनको मिलेगा, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ है उनके साथ, उनको शेयर नहीं दिया गया, तो वो सू नहीं कर सकते किसी को भी। लेकिन उसका जो गार्डियन है वो सू कर सकता है उसके बिहाफ पे कि जो माइनर है, जो भी पार्टीशन हुआ है वो माइनर के बेनिफिट में नहीं हुआ है, और इसलिए वो गार्डियन उसके बेनिफिट के लिए सू कर रहा है। तो कोर्ट जो है वो केयरफुली एग्जामिन करता है ऐसे सिचुएशंस में कि जो माइनर है उसके लिए ये चीज़ बेनिफिशियल है या फिर नहीं है। आगे देख लेते हैं। तो एलियनी और परचेसर ऑफ द कोपार्टनर शेयर। अब इसमें सबसे पहले ये समझो कि इसका मतलब ये है कि अगर किसी कोपार्टनर ने अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं सेल ऑफ करा था, और किसी आउटसाइडर ने आके बोला कि भाई ये बंदे ने तो मेरे को दिया था, अब अगर ये मेरे को अगर इसने मतलब मेरे को प्रॉपर्टी दी है, तो अब मेरा भी शेयर बनता है तुम्हारे उसमें, तो मुझे भी शेयर दे दो अपने पार्टीशन के टाइम पे। तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो कोर्ट के पास जा सकता है और बोल सकता है कि जो कोपार्टनरी प्रॉपर्टी जो डिवाइड हो रही है उसमें मुझे शेयर दिला दो, क्योंकि उसने मुझसे ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। तो कोपार्टनरी प्रॉपर्टी से जो है देखा जाएगा, कोर्ट एग्जामिन करेगा कि किस तरीके से क्या करना है, कैसे शेयर जाएगा, उसको क्या हिस्सा जाएगा।
अब इलेजिटिमेट सन्स की बात करते हैं। ट्रेडिशनली इलेजिटिमेट सन्स वर नॉट एंटाइटल्ड डिमांड पार्टीशन, लेकिन मॉडर्न जुडिशियल ट्रेंड्स के अंदर लेजिस्लेशन जो है ये कन्फर करता है कि उनको इनहेरिटेंस की राइट्स तो है, लेकिन पार्टीशन अभी भी वो अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि इलेजिटिमेट चिल्ड्रन के लिए जो है उतना फीजिबल लॉ नहीं है जितना कंपेयर टू लेजिटिमेट चाइल्ड्स के लिए है। अब देख लेते हैं पर्सन एंटाइटल्ड टू डिमांड पार्टीशन। सो वाइफ्स पर्सन दैट आर नॉट एंटाइटल्ड टू डिमांड पार्टीशन। तो पहला है वाइफ क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि भाई वो कोपार्टनर तो है नहीं, डिमांड पार्टीशन नहीं कर सकती। लेकिन जब पार्टीशन अकर होगा तो मेंटेनेंस के लिए एलाइबल ज़रूर होगी। मैरिड डॉटर 2005 के बाद से जो है वो क्या कहते हैं कर सकती है डिमांड, लेकिन बिफोर 2005 वो नहीं कर सकती थी, जस्ट बिकॉज कि उसके पहले उनका ये था कि अगर अनमैरिड है तो ही मिलेगा, मैरिड डॉटर्स को नहीं देंगे। लेकिन 2005 के बाद ये चीज़ चेंज हो गई थी। आगे देख लेते हैं स्ट्रेंजर्स। सो आउटसाइडर टू द फैमिली हैव नो राइट टू डिमांड पार्टीशन। फिर उसके बाद अब आते हैं इफेक्ट फॉर द डिमांड ऑफ पार्टीशन देख लेते हैं। सो once a demand is made, the joint status comes to end. Share of copartner became definite. From that point, inheritance was shared by succession, not survivorship. अब जो इनहेरिटेंस है, जो कोपार्टनर नहीं है, उनके लिए वो सक्सेशन के थ्रू जाएगा। सर्वाइवरशिप अबॉलिश हो चुकी है, उसके थ्रू किसी को भी नहीं जाएगा, क्योंकि सर्वाइवरशिप में क्या होता था, कोपार्टनर्स के बीच में ही बढ़ जाता था। अब जो बेचारे रह जाते थे, जो इनहेरिट कर सकते थे अपने बाप की प्रॉपर्टी को, उनके मरने के बाद उनको नहीं मिल पाता था। तो सर्वाइवरशिप के अकॉर्डिंग सक्सेशन के अकॉर्डिंग उनको भी प्रॉपर्टी मिलेगी, सर्वाइवरशिप नहीं लगेगा। अब आते हैं हमारा थर्ड टॉपिक, जो कि है पार्टीशन, हाउ इफेक्टेड एंड सूट फॉर पार्टीशन। तो इस पर देख लेते हैं। तो पार्टीशन इज द लीगल प्रोसेस थ्रू विच the joint status of a Hindu co-partner is severed and the shares of individual co-partners are determined and allotted. Under the Hindu law, partition can be effected in various ways, either within the family by mutual agreement or through the interventions of the court. ठीक है, या तो कोर्ट कराएगा या तो फैमिली में ही म्यूचुअल अग्रीमेंट से हो जाएगा पार्टीशन। अब आते हैं पार्टीशन इफेक्ट कैसे होता है। So there are different methods for which the partition can brought about. पहला है हमारा सूट फॉर पार्टीशन देख लेते हैं। तो सूट फॉर पार्टीशन का मतलब, ये तो पॉइंटर्स हैं, हम आगे डिटेल में देखते हैं। सूट फॉर पार्टीशन का मतलब क्या है कि जुडिशियल प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग पार्टीशन व्हेन पार्टीज कैन नॉट अग्री एमिकेबली। अब देख लेते हैं पार्टीशन कैसे होता है। So partition under Hindu law can be effected in multiple ways, for some methods and informal within the family while some form documentation and legal codes. अब म्यूचुअली भी हो सकता है कि हमने आपस में परिवार में डिस्कस कर लिया भाई कि हमें अपना जॉइंट स्टेटस एंड करना है, तो हम पार्टीशन कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो कि म्यूचुअली नहीं हो पा रहा, कुछ दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में क्या होता है कि कोर्ट जो है इंटरवीन करता है और कोर्ट देखता है किस तरीके से लीगली कितना शेयर किसको जाएगा। अब आगे देखते हैं पार्टीशन बाय अग्रीमेंट और म्यूचुअल कंसेंट। सो सिंपल फॉर्म ऑफ पार्टीशन इज़ व्हेन ऑल को-पार्टनर्स म्यूचुअली अग्री टू डिवाइड द प्रॉपर्टी। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म यही है कि सारे को-पार्टनर जो है अग्री कर रहे हैं कि हमें प्रॉपर्टी डिवाइड करनी है और हमें ऐसे ही डिवाइड करनी है। तो सबसे सिंपल और सबसे सॉर्टेड वे है, सबसे ईजी है। एंड द शेयर इज डिटरमाइंड एंड प्रॉपर्टी आर डिवाइडेड ईदर फिजिकली, एक्चुअल डिवीजन हो रहा है, या फिर नोशनली कि एलोकेशन ऑफ पार्टीज को वैल्यूज़ बता दी गई है कि आपको इतना मिलेगा, आपको इतना मिलेगा, ये नोशनल पार्टीशन हो गया। अब एक रिटन डीड जो है अगर पार्टीशन का बना दिया जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर फ्यूचर डिस्प्यूट्स जो हैं उससे वो बचा सकते हैं अपने पार्टीशन को, कि फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता कि भाई आपने तो ऐसा करा था, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, अब आते हैं पार्टीशन बाय फादर। पहला हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था पार्टीशन बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। अब देख लेते हैं पार्टीशन बाय फादर। सो अंडर मिताक्षरा लॉ द फादर एंजॉयज द स्पेशल राइट्स। हाउ इफेक्टेड पार्टीशन बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज सन्स इवन विदाउट देयर कंसेंट। सो इसका मतलब यही है कि फादर जो है पार्टीशन कर सकता है जब उसका मन हो, अपने और अपने सन्स के बीच में
क्योंकि वो करता है, वो उसके पास पूरी राइट है कि वो किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को कर रहा है, लेकिन कंडीशन ये होती है कि वो खुद को जो है ज़्यादा बड़ा शेयर नहीं दे सकता, सबको इक्वल शेयर देना पड़ेगा, सबको वो अलॉट करेगा शेयर्स जो कि एक्चुअल फेयर होता है और इक्वल होता है और आर्बिट्रीनेस शो नहीं होना चाहिए उसमें। और वो जो राइट है वो ये जो है किसी भी एक्सटेंट तक मदर या अदर फीमेल को पार्टनर्स के पास अदर फीमेल मेंबर्स के पास नहीं है, ये राइट सिर्फ फादर के पास है। आगे आते हैं, केस है हमारा कल्याणी वर्सेस नारायण 1980। अब थर्ड हमारा कौन है, पार्टीशन बाय डिमांड विच इज़ यूनिलेटरल डिक्लेरेशन। अब कोई एक को पार्टनर है जिसको अपना पार्टीशन जो है करना है, उसने क्लियरली अपना इंटेंशन शो कर दिया है कि मुझे जो है अपना पार्टीशन जो है हटाना, मुझे अपना पार्टीशन चाहिए, मुझे सेपरेट करनी है अपनी प्रॉपर्टी, तुम्हारे में से जॉइंट स्टेटस नहीं चाहिए मेरे को। तो द डिमांड कैन बी ओरल, रिटन, एक्सप्रेस्ड थ्रू द कंडक्ट, and once the demand is communicated the joint status ends even if the actual division is delayed। अगर उसने डिमांड कर दिया है तो जॉइंट स्टेटस ख़त्म हो जाता है, भले ही एक्चुअल डिवीजन हुआ हो या ना हुआ हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब केस है राघवमा वर्सेस चेंचम्मा, वो बाद में देखेंगे। अब डी है हमारा पार्टीशन थ्रू क्या कहते हैं, नोशन, पार्टीशन थ्रू नोटिस, पार्टीशन थ्रू नोटिस। तो अ रिटन नोटिस बाय वन को पार्टनर टू अदर डिमांडिंग पार्टीशन इज़ वैलिड मोड ऑफ सेपरेशन। अब अगर एक को पार्टनर ने नोटिस दे दिया कि भाई मुझे डिवाइड करनी है अपनी प्रॉपर्टी, मुझे कंटिन्यू नहीं करना, तो ये सबसे बेस्ट वे है और वैलिड भी है लीगली कि भाई उसने नोटिस डाल दिया था बाकियों के नॉलेज में। अब ये जो है ये स्पेशली इम्पॉर्टेंट है लार्ज फैमिलीज़ के लिए, ताकि डिस्प्यूट्स जो है ना हो और क्लियर होए और सब कुछ सॉर्ट और क्लियर रहे वहाँ पे। अब आते हैं पार्टीशन बाय द कन्वर्जन एंड रीअनिकेशन। सो अगर को पार्टनर ने रीअनाउंस कर दिया है वर्ल्ड को, या फिर उसने या फिर उन्होंने क्या कहते हैं कन्वर्जन कर लिया है दूसरे रिलीजन में, तो उसका जॉइंट स्टेटस अपने आप एंड हो जाता है, उसका शेयर डेफिनाइट हो जाता है, और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि उसका शेयर जो है वो पार्टीशन के टाइम पे जो है उसकी फैमिली अगर बची हुई है तो उसको दे दिया जाएगा, या फिर अदर को पार्टनर्स के फेवर में चला जाएगा। तो सिमिलरली कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन मे लीड टू एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ कोपार्सनरी राइट्स बट हिज शेयर मस्ट बी सेपरेटेड। उसका शेयर पहले ही अलग कर दिया जाएगा अगर उसने कन्वर्जन कर लिया है तो, और अगर उन्होंने रीअनाउंस कर दिया है तो उसका इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी इन द फेवर ऑफ अदर्स इज रिजल्ट्स इन अ पार्टीशन ऑफ हिज शेयर। अब आते हैं अगले पे, तो ये है पार्टीशन बाय विल और टेस्टिमनी इंस्ट्रूमेंट। सो अ फादर कैन थ्रू अ विल डिवाइड प्रॉपर्टी अमंग हिज हेयर्स सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ द सक्सेशन एंड कोपार्सनरी राइट्स। अब फादर ने मरने से पहले एक वसीयत, जिसको हम कहते हैं विल, वो ड्राफ्ट कर दी थी कि इतना शेयर इस बच्चे को जाएगा मेरे, तो ये जो है लीगली वैलिड है, और अगर उसने सेक्शन के हर रूल को फॉलो करा है और इक्वली डिवाइड करा है प्रॉपर्टी, तो ये काउंट होगा कि उन्होंने पार्टीशन बाय विल करा है। एंड अगर कोपार्टनर जो है डिस्पोज नहीं कर सकता जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को जब तक उसका शेयर जो है उसको मिल ना जाए एब्सोल्यूट। आगे आते हैं, तो पार्टीशन बाय आर्बिट्रेशन, एडीआर और मीडिएशन देख लेते हैं। तो फैमिली डिस्प्यूट जो है ज़्यादातर आर्बिट्रेशन से ही होती है, आर्बिट्रेशन हो गया या फिर एल्डर्स, या आर्बिट्रेशन हो गया लाइक पंचायत वगैरह हो गए, इन सब चीज़ों में ही फैमिली डिस्प्यूट ज़्यादातर सुलझाई जाती है। तो ऑल फैमिली मेम्बर्स जो है अग्री करने चाहिए कि हमें जो है सेटलमेंट चाहिए और हमें जो है पार्टीशन चाहिए, तो ये चीज़ सब पे जो है बाइंड होगा, कोई भी बाद में रिवोक नहीं कर सकता इस चीज़ को। अब आते हैं पार्टीशन बाय सूट। सो इफ़ एमिकेबल सेटलमेंट इज़ नॉट पॉसिबल, एनी कोपार्टनर जो है वो फाइल कर सकता है सूट की। पार्टीशन जो है हमें सिविल कोड के अकॉर्डिंग जो है अच्छे से कराना है, कोर्ट जो है एकदम अच्छे से उसमें इंटरफेयर करेगा और इक्वली और पर्टिकुलरली लीगली डिवाइड कर देगा सब में प्रॉपर्टी कितनी किसको जानी चाहिए। अब आते हैं पार्टीशन बाय कंडक्ट। तो पार्टीशन बाय कंडक्ट क्या कहता है कि समटाइम्स जो है कंसिस्टेंट कंडक्ट ऑफ पार्टी सच एज मेंटेनिंग सेपरेट अकाउंट्स, लिविंग सेपरेटली और डिवाइडिंग इनकम कैन इम्प्लाई डी फैक्टो पार्टीशन। मतलब कि
अगर पार्टीशन किसी कंडक्ट से हो रहा है कि अगर पहले से ही उस आदमी ने दिखा दिया है कि भाई मुझे तो पार्टीशन चाहिए, वो अलग रहने लग गया, उसने अपना किचन अलग कर लिया है, उसने लाइक अपनी फैमिली को सेपरेट कर लिया है, तो ये जो है ये डी फैक्टो पार्टीशन हो जाएगा, क्योंकि उसने पहले ही दिखा दिया था कि भाई मुझे अलग होना है। कंडक्ट। अब देख लेते हैं सूट फॉर पार्टीशन। तो सूट फॉर पार्टीशन का मतलब क्या है कि जब पार्टीशन जो है एमिकेबली इफ़ेक्ट ना हो और ऐसा हो जाए कि जब ऐसा हो जाए कि पार्टीशन जो है सही से नहीं हुआ है, तो इसमें जुडिशरी इंटरफेयर करती है और वो देखती है सिविल सूट से अकॉर्डिंग किस तरीके से पार्टीशन होना चाहिए। अब आते हैं कौन जो है सूट फाइल कर सकता है पार्टीशन के लिए। तो पहला है कि एक को पार्टनर, कोई भी को पार्टनर, डॉटर या मेल दोनों कर सकते हैं। एक माइनर तब कर सकता है जब उसके गार्डियन के साथ वो हो। Purchasee of a co-partner undivided share can also seek separation of his share. Widows and mothers cannot sue directly but can claim the share once partition is initiated. अब कोर्ट का जुरिस्डिक्शन देख लेते हैं। सो कोर्ट किस तरीके से कर सकता है फाइल कि पार्टीशन जो है सूट्स के लिए वो सिविल कोर्ट में फाइल होता है पहली बात तो, और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर देखा जाएगा किस टेरिटरी के अंदर जाता है जुरिस्डिक्शन, और इमूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल प्रॉपर्टी है वो भी देखा जाएगा कोर्ट के अकॉर्डिंग। और जुरिस्डिक्शन जो है वो डिटरमाइन करता है सिविल प्रोसीजर कोड CPC 1908 मेनली सेक्शन 9 जो कि है हमारा ऑर्डर 20 रूल 18 इन पार्टीशन सूट्स। फिर उसके बाद देख लेते हैं पार्टीशन टू द सूट। सो ऑल को पार्टनर्स मस्ट मेड parties and if some members are not implemented the decree may not binding them। तो अगर कुछ को पार्टनर्स ने बोला कि हमें तो चाहिए पार्टीशन और कुछ बोल रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, तो जिनको चाहिए उनके लिए बाइंड करेगा, जिनको नहीं चाहिए उनके लिए नहीं करेगा। अब आते हैं डी पे जो कि रिलीफ ग्रांटेड बाय द कोर्ट। द कोर्ट पासेस अ प्रिलिमिनरी डिक्री एंड लेटर अ फाइनल डिक्री। तो प्रिलिमिनरी डिक्री का मतलब क्या है कि वो डिक्लेयर करता है कि शेयर ऑफ ऑल पार्टीज एग्जाम्पल ABC ईच इज एंटाइटल्ड टू द 1/3 एंड द फाइनल डिक्री actually divides the property by meters and bounds and allots a specific partition। अब एक केस है हमारा फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल, जिसमें कोर्ट ने ये हेल्ड करा था कि प्रिलिमिनरी डिक्री जो है वो मे बी पास्ड इफ सर्कमस्टांसेस रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल इफ अ न्यू हेयर इज बॉर्न आफ्टर द फर्स्ट डिक्री सच बिफोर द फाइनल डिक्री देन दैट विल बी कंसीडर्ड एंड फिर उसके बाद दोबारा से जो है पार्टीशन होगा। फिर देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टीशन इन द सूट्स। प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन इन द सूट्स देख लेते हैं। So equality of shares, so division must be fair and proportionate to legal entitlement. Immovable and movable property both can be subjected to partition. And then indivisible property, so if a property cannot be conveniently divided, example a house, it may be allotted to one co-partner with monetary compensation to others. And then men's profit, so profit earned by a co-partner from joint property after demand of partition must be accounted for the adjusted। अब जैसे कि अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कि जॉइंट प्रॉपर्टी से ही प्रॉफिट आ रहा है, तो अब वो जो प्रॉफिट आया है उस जॉइंट प्रॉपर्टी में वो दोबारा से फिर एडजस्टमेंट देखा जाएगा कोर्ट के अंदर और किस तरीके से वापस से जो है पार्टीशन होना चाहिए वो देखा जाएगा, क्योंकि वो एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के तरीके से ही ट्रीट होगा। अब आते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ फाइलिंग अ सूट। So the very act of filing a suit for partition amounts to a declaration of intention to separate, and it severs the joint status even the actual division of these even if the actual division is pending। तो मतलब ये है कि अगर एक्चुअल डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी पेंडिंग है तो भी जॉइंट स्टेटस जो है सिवर हो जाता है अगर आपने पार्टीशन डिमांड कर लिया है तो। आगे चलते हैं जो कि है हमारा रेस जुडिकाटा एंड पार्टीशन सूट्स। सो रेस जुडिकाटा एंड पार्टीशन सूट्स का मतलब क्या है बेसिकली, तो इफ़ अ पार्टीशन सूट हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड फ्रेश सूट आर वैलिड बाय द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। इसका मतलब ये है कि अगर
कोई पार्टीशन सूट सेम एज इट इज़ आ रखा है, तो दूसरा आएगा वो सेम तरीके से ही बार्ड किया जाएगा जिस तरीके से पहला वाला किया गया था. However, if earlier partition was partial or defective, a fresh suit may be filed for remaining property. अगर पुराना पार्टीशन जो है डिफेक्टिव था या फिर सही नहीं था तो फ्रेश जो है वो सूट फाइल कर सकते हैं ताकि रिमेनिंग प्रॉपर्टी दोबारा से अच्छे से डिवाइड हो जाए. अब देख लेते हैं कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री. सो कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री का मतलब क्या है कि पार्टीशन सूट्स कैन ऑल्सो बी सेटल्ड बाय कॉम्प्रोमाइज़ and the compromise must be lawful, voluntary and signed by all parties. The court will record the compromise and pass a decree accordingly. Then उसके बाद relevant provisions देख लेते हैं. तो relevant provisions हिंदू सक्सेशन एक्ट है, CPC है हमारा, फिर सेक्शन 9 jurisdiction of civil court, then order 20 rule 18 बहुत important है, then evidence act of 1872 भी इसमें आ जाता है for providing the intentions, डिमांड एंड कंडक्ट रिलेटेड टू द पार्टीशन. फिर उसके बाद अब आगे आते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे जो कि है हमारा रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन एंड रीयूनियन. तो रीओपनिंग और रीयूनियन का मतलब क्या है वो देख लेते हैं. तो पार्टीशन अंडर हिंदू लॉ इज़ नॉर्मली फाइनल एंड बाइंडिंग. हाउएवर इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस द लॉ परमिट रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन in certain situations, reunion of co-partners after partition. मतलब ये कि अगर कुछ ऐसा हो गया प्रॉपर्टी में जिसकी वजह से जो है वो उनको लगा कि नहीं भाई ये तो प्रॉपर्ली डिवाइड हुआ ही नहीं है, दोबारा से डिवीजन होना चाहिए, तो उस चीज़ में कोर्ट पहले चेक करेगा कि ये सही है कि नहीं. अगर सही है तो फिर वो प्रॉपर्टी को जो है रीओपन करेंगे और वापस से डिवीजन शुरू होगा. रीयूनियन का मतलब ये है कि अब अगर जो पार्टीज़ हैं जो डिवाइड हो गए थे अब उनका मन है कि हमें एक कलेक्टिव ओनरशिप फिर से चाहिए, तो वो रीयूनियन हो जाएगा. अब मीनिंग देख लेते हैं एक बार. तो रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन मीन्स द सेटिंग आउट असाइड, मॉडिफाइंग और रीएडजस्टिंग अ पार्टीशन ऑलरेडी अफेक्टेड ईदर बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज और बाय द कोर्ट डिक्री. Once validity completed, partition is final, but Hindu law recognizes limited grounds on which it may be reopened. ठीक है. अब अगर आपकी पुरानी एकदम रद्दी में पड़ चुकी है फाइल, अब उसको दोबारा रीओपन तो नहीं कर सकते ना. सो दैट्स वाई कुछ लिमिटेड ग्राउंड्स ही हैं जिससे आप रीओपन करा सकते हैं. जनरल रूल्स देख लेते हैं. तो अब बोनाफाइड एंड कंप्लीट पार्टीशन कैन नॉट बी रीओपन, लेकिन दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन सर्टेनिटी ऑफ द टाइटल एंड फाइनलिटी ऑफ द फैमिली सेटलमेंट्स. आगे आ जाते हैं. सो ग्राउंड्स क्या है रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन के देख लेते हैं. तो पार्टीशन कैन बी रीओपन ऑन द फॉलोइंग रिकग्नाइज ग्राउंड. पहला है कि फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस होना चाहिए, कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है, और जो अग्रीव्ड, तो इन सब चीज़ों में जो है अग्रीव्ड पार्टी जो है, अग्रीव्ड को पार्टनर जो है वो सीक कर सकता है रीओपनिंग को. राघम्मा वर्सेस चेंगचम्मा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पार्टीशन इज इन्वीडेड बाय द फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस इज वॉइडेबल एंड कैन बी रीओपन्ड एट द इंस्टेंस ऑफ द अफेक्टेड पार्टी. अब देख लेते हैं द मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट और लॉ. सो मिताक्षरा बिलीव्स अबाउट द ओनरशिप, इनकरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल राइट्स. तो अगर ये सब है तो फिर दोबारा से जो है रीओपन हो सकता है. अब ये हमारा केस है जो कि है भीमाप्पा वर्सेस निगमप्पा AR 1956. पार्टीशन बेस्ड ऑन अ मिस्टेक अफेक्टिंग सब्सटेंटिव राइट्स में भी रीओपन. फिर आते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी. अब ऐसा होता है कि आपने पार्टीशन ले लिया पर उस टाइम पता ही नहीं चला कि एक और प्रॉपर्टी है, और बाद में कुछ टाइम बाद पता चलता है कि एक और न्यू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी डिस्कवर हुई है. तो उस टाइम पे जो है रीओपन हो सकता है अगर वो अननोन था या कंसील था या फिर ओमिटेड था. देन उसके बाद आगे आ जाते हैं. तो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि द एंटायर पार्टीशन इज नॉट इनवैलिडेटेड, ओनली एडजस्टमेंट रिगार्डिंग ओमिटेड प्रॉपर्टी इज मेड.
सारी प्रॉपर्टी जो है वापस इनवैलिडेट नहीं हो जाएगी, जो नई डिस्कवर हुई है सिर्फ उसी का ही डिवीजन होगा। अब देखते हैं माइनर्स इंटरेस्ट प्रीजुडाइज्ड। सो अनफेयरली रिप्रेजेंटेड अगर किया गया माइनर को, या फिर इनएडिक्वेटली प्रोटेक्टेड है, तो फिर पार्टीशन जो है रीओपन हो सकता है। और वो तब हो सकता है जब जो माइनर है उसने मेजॉरिटी अटेंड कर ली है, तब जो है रीओपन हो सकता है और वो वापस से जो है पार्टीशन करवा सकता है। अब यहाँ पे केस है साहू माधव दास वर्सेस मुखंड राम, जिसमें पार्टीशन जो है इफेक्टिंग अ माइनर्स इंटरेस्ट कैन बी रीओपन्ड इफ नॉट बेनिफिशियल टू द माइनर। ठीक है, अब देख लेते हैं इनइक्वालिटी ऑफ शेयर्स एंड क्रॉस इनइक्वालिटी। सो इसका मतलब ये है कि मेयर इनइक्वालिटी इज़ नॉट एनफ, बट ग्रॉस एंड अनजस्ट इनइक्वालिटी कपल्ड विथ फ्रॉड और अनफेयरनेस ये हेल्प कर सकते हैं रीओपनिंग में। कल्याणी वर्सेस नारायण इसका केस है, जिसमें कहा गया था कि पार्टीशन कैन नॉट बी रीओपन्ड merely due to the unequal share unless legal infirmity exists। उसके बाद है when partition can not be reopened। सो अगर वो फेयरली किया गया था, वॉलेंट्री था और पार्टीज़ ने फुल नॉलेज के साथ एक्ट करा था, तो वो ओपन नहीं हो सकता है। अगर लॉन्ग लैप्स ऑफ टाइम एंड थर्ड पार्टी राइट्स अगर इन्वेडेड थे ऑलरेडी, तो अब नहीं हो सकता ओपन, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है पार्टीशन को। अब बात है रीयूनियन के ऊपर। तो रीयूनियन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे जॉइंट स्टेटस जो है वो अपना वापस से लाना चाहते हैं और अपने पार्टीशन को इनवैलिड करना अपने पार्टीशन को हटाना चाहते हैं, और को पार्टनर वापस से रीयूनाइट होना चाहते हैं और अपनी प्रॉपर्टी जॉइंटली वापस से होल्ड करना चाहते हैं। रीयूनियन जो है ऑटोमेटिक नहीं होता है, वो क्लियर और इंटेंशन जो है वो मांगता है कि आपका इंटेंशन कैसा है, आप सही में चाहते हो या नहीं। सो पहला तो है हु कैन रीयूनाइट, देख लेते हैं। तो फादर एंड सन, ब्रदर्स, पैटर्नल अंकल्स एंड नेफ्यूज़। स्ट्रेंजर्स जो है या डिस्टेंस रिलेटिव्स जो है वो यूनाइट नहीं हो सकते। भगवान दयाल वर्सेस रेवती देवी, जिसमें ये केस है हमारा। अब आगे देख लेते हैं कि रीयूनियन मस्ट बी स्पेशली प्लीडेड एंड प्रूव्ड। सो पहला तो ये है कि इंटेंशन टू रीयूनाइट होना चाहिए, क्लियर इंटेंशन होना चाहिए, अबैंडन करना चाहिए कि हमें अब अपना स्टेटस जो है सेपरेट वाला वो अबैंडन करना है, रिज्यूम करना है हमें जॉइंट फैमिली लाइफ को। अग्रीमेंट होना चाहिए एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कि हम जो है जॉइंट रेजिडेंस लेंगे, हमें कॉमन मेस चाहिए एंड हम जॉइंट मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी करेंगे। देन उसके बाद ब्लेंडिंग ऑफ प्रॉपर्टी। सो सेपरेट प्रॉपर्टी मस्ट बी देयर ओन इनटू कॉमन स्टॉक। एंड देन उसके बाद इफेक्ट ऑफ रीयूनियन क्या होगा कि पार्टीज़ जो है रीगेन कर लेगी अपनी कोपार्टनरी स्टेटस, और प्रॉपर्टी जो है वो रीयूनियन हो जाएगा और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बन जाएगी, एंड राइट्स ऑफ सर्वाइवरशिप सर्विस हो जाएगा। फिर एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नोट है कि रीयूनियन डज नॉट ऑटोमेटिकली रिवाइव द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑलरेडी एलियनेटेड। तो अगर कोई प्रॉपर्टी ऑलरेडी एलियनेट हो चुकी है तो रीयूनियन उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता कि हम वापस उसको यूनाइट कर देंगे। बर्डन ऑफ प्रूफ देख लेते हैं। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है पर्सन पे लाई करता है जो डिमांड कर रहा है कि हमें रीयूनियन चाहिए, जिसमें केस है हमारा एक मूलचंद वर्सेस रामचंद्र, जिसमें ये कहते हैं कि रीयूनियन मस्ट बी प्रूव्ड बाय स्ट्रॉन्ग एंड कॉग्नेंट एविडेंस। अब रीयूनियन वर्सेस मियर लिविंग टुगेदर। तो मियर लिविंग टुगेदर में जॉइंट रेसिडेंस होता है, जॉइंट बिजनेसेस भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं होती। लेकिन रीयूनियन में जो है प्रॉपर्टी भी जॉइंट होगी, तो लिविंग टुगेदर जो है वो अमाउंट नहीं करता रीयूनियन को अनलेस इंटेंशन जो है वो प्रूव ना हो जाए।